हे there, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सबका। जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए मेरे साथ, बिकॉज आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, स्पेशली एग्जाम रिलेटेड फॉर May 22 अटेम्प्ट। सो क्या एक्सपेक्टेड चैप्टर वेटेज है, अगेन ना वर्ड देखो, एक्सपेक्टेड। रिवीजन लेक्चर्स का क्या सीन है, केस स्टडी, डाइजेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है वो भी मैं मार्क कर चुका हूं, एंड ये जो भी आप पीडीएफ देखने वाले हो, एंड लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी। सो काफी कुछ डिस्कस करना है, एकदम फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट दिस वीडियो प्लीज एंड तक देखना सो दैट हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। ये जो मेरा पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, या हमारा वेबसाइट है webucate.in, sankalpkanstia.in, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। बट प्लीज हैव इट विद यू टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशंस, बहुत काम आएगा। सबसे पहले चैप्टर वेटेज से ही मैं स्टार्ट करता हूं, कहीं आपको ये मिलेगा नहीं, सो प्लीज इसको प्रॉपरली समझ लेना। अगर आप एक ऑब्जर्व करते हो चीजें कुछ, देन इन दैट केस चैप्टर नंबर 4 एवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन आस्क्ड, चैप्टर नंबर 8 जब से स्टार्ट हुआ है तब से रुका नहीं है ये, चैप्टर नंबर 9 विच इज ट्रांसफर प्राइसिंग, चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देख रहे हो ये चार चैप्टर का वेटेज इतना ज्यादा है कि हर अटेम्प्ट में आना ही आना है। सो बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स ए कैटेगरी। मतलब जब भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, प्रोबेबली नवंबर 22 के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली ये चार चैप्टर तो आने ही है। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, आईसीआई का जो नया मॉड्यूल आया ना 2022 के लिए, उसमें वो लोग ने चैप्टर का नेम चेंज किया है, नंबरिंग। मतलब जो चैप्टर 8 था, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, वो 7 किया है, बट मैं उसको वही रख रहा हूं बिकॉज बहुत सारा अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स है जो लोग के पास पुराना ही पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग ने May 22 अटेम्प्ट दे रहे हो तो पहले ही ले लिया होगा। सो जस्ट गोइंग हेड विद दैट, तो उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सिर्फ एक बात बता देता हूं, जो चैप्टर 5 है वो अपने में डिलीटेड है, तो वो नंबरिंग ऊपर नीचे 1-2 होगा। सो ओवरऑल ये बताता है कि ये चार चैप्टर अगर बराबर से कर लेते हैं अपन, देन इन दैट केस डेफिनेटली 40 क्रॉस है, ठीक है। सो एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखता हूं ना, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि पहले तो मैं एससीएमपी में 40 क्रॉस करूं, फिर बाद में मैजिकल फिगर ऑफ 60, एंड देन बाद में तो स्काई इज द लिमिट। तो अगर आप ये पेपर्स को बराबर से देखते हो, देन इन दैट केस चैप्टर 12 10 प्लस 20 30 40 50 60 70, बस 70 मार्क्स का खाली ये चार चैप्टर में से आ गया है। सो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि अगर ये एकदम बराबर से कर लेंगे चार चैप्टर, तो 40 तो आ ही जाएगा। समझ रहे, थोड़ा स्मार्टली पढ़ो यार, तुम लोग सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, पोर्शन अनलिमिटेड है, जितना करोगे उतना कम है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट, स्पेशली जब आपके पास लास्ट 1-1.5 महीना 1.5 मंथ्स बचा हो तब। सो 4 8 9 12 जस्ट हैव अ लुक। फिर बाद में वापस 10 प्लस 10 20 30 40 प्लस 25 कितना हो गया, 65 मार्क्स। इन शॉर्ट 40 मार्क्स तो अपने को फॉर श्योर उसमें से आ ही जाएगा। तो ये चारों को इतना बराबर से कर लो। कहां से करोगे, प्लीज चारों चैप्टर का एटलीस्ट 3-3 बार रिवीजन लेक्चर्स देख लेना। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, इंक्लूडिंग चैप्टर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो आपको थोड़ा सा हैवी लगता है, उसके भी मैंने हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। ट्रांसफर प्राइसिंग ले लो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, तो आप देखोगे यू विल बी इन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, एंड सो इज द केस विद चैप्टर 4। फिर बाद में कोई भी आप अटेम्प्ट ले लो, देखो नवंबर 20 प्लस 10 30 प्लस 40 70 प्लस 20 90। मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो लास्ट मोमेंट में जागते हैं, बोलते हैं कि अरे सर हम लोग का है ना अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। मैं बोलता हूँ ये चार चैप्टर पढ़ ले भाई, 40 तो आ जाएगा। बाकी इलेक्टिव तो है ही तुम्हारे को पार लगाने के लिए। कितने सारे स्टूडेंट्स को दिसंबर 21 में इलेक्टिव में एग्जामेशन आया है, सीएमपी में एग्जामेशन आया है, एंड दे वर एबल टू स्क्रेप थ्रू। सो आप स्ट्रेटेजिकली थोड़ा थॉट प्रोसेस के साथ, इसके लिए ट्रेंड एनालिसिस करते हैं अपन। अब आईसीएआई है, ट्रेंड को ऊपर नीचे भी कर सकता है, बट देखो ना लास्ट इतने सारे अटेम्प्ट से ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। सो भाई नहीं नहीं तो 40 मार्क्स कवरेज का तो आपको ये चार चैप्टर में से दिलवा ही देगा वो, राइट। सो ये एकदम बराबर से करना है, एज आई टोल्ड यू प्रॉपरली इंश्योर कि आप ये चार चैप्टर का मैजिक बुक रिवीजन कर लो। आप मुझे बोलते हो ना सर ये चार चैप्टर के ऊपर कुछ टेस्ट सीरीज बना दो, मैं वो भी रेडी हूं।
बट द इंटेंट शुड बी देयर। तो ये 4 चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता चुका हूं एंड दैट इज वेयर मेरा स्टार्ट होता है ये जो एबीसी एनालिसिस है उसमें। ये देखो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चारों बाय डिफॉल्ट होने ही है। फिर आ जाता है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट थोड़ा इंस्टीट्यूट इसके साथ खेलती रहती है। आई फील May 22 में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड सो इज द केस विद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में स्पेशली वो एथिकल नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन वाला पार्ट, बिकॉज आरटीपी में 22 में भी उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। सो आई फील वहां से चीजें आ सकती है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। कैटेगरी बी में जब मैं आ जाता हूं तो मेरा आ जाता है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको मैंने कैटेगरी बी में आप क्यों डाला है वो मैं आपको बताता हूं। लास्ट 3 अटेम्प्ट अगर आप देखोगे ना, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, अगर मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट बोलूं तो दिसंबर 21 हो गया क्वेश्चन नंबर 2, 20 मार्क्स। उसके पहले जुलाई 21 क्वेश्चन नंबर 1, 20 मार्क्स। उसके पहले जैन 21 क्वेश्चन नंबर 1, 20 मार्क्स। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर आ गया, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के ऊपर आ गया, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर आ गया। सो अब यार थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो चैप्टर 2 में से 20 मार्क का आने का चांसेस कम है, बट अगेन देखो आईसीए कुछ भी हो सकता है। लॉजिकली दिस इज व्हाट आई फील। सो इसके लिए मैंने चैप्टर 2 को उस लॉजिक से मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट को सेकेंड कैटेगरी बी में रखा है, बिकॉज इतनी बार 20-20 मार्क के लिए आया है, मतलब चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है तो उसको सीधा सी में नहीं डाल सकते। प्राइसिंग पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन ओके चैप्टर और कैटेगरी बी टाइम ऑफ स्वीट एंड क्यूट चैप्टर। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम बहुत टाइम से नहीं आया, एटलीस्ट लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से मेरे हिसाब से ये नहीं है। सो आई फील दिस इज द चांस के आ सकता है। सो ये बार आने का चांसेस है, बट फिर भी मैं इसको कैटेगरी बी में रख रहा हूं फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज मेरे को लगता है ये चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम डालने की जरूरत नहीं है। एक कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी का सम कर लो, एक डीपीपी का सम कर लो एंड यू विल बी थ्रू। जो उसका थियोरी है एबीसी एबी बी और वो सब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी करके भी है, वो अगेन यूट्यूब पे मिल जाएगा एंड स्मूथली आपका काम हो जाएगा। सो प्लीज ensure to follow this। लास्ट है मेरा बजटरी कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन टू एससीएम। मैं तो मेरे सब स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि इसमें ये दोनों में तो खाली आपने अगर मैजिक बुक वाला भी रिवीजन कर लिया ना तो भी आपका मोर देन सफिशिएंट है। सो इन शॉर्ट ये दोनों चैप्टर के लिए मैं मांग रहा हूं आपसे मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स, सोते वक्त, खाते वक्त, जब भी आपको लगे यार सुन लो वो, एंड आराम से आपको सब चीजें याद रह जाएंगी। सो आई होप वी आर प्रीटी मच सॉर्टेड अभी एससीएमपी के लिए। जो पहले एक अनवांटेड टेंशन हुआ करता था अब उतना नहीं है। थिंग्स आर इन ट्रैक एंड वी कैन डेफिनेटली मैनेज इट। ये देखो मैं आपको बता रहा था कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो लास्ट 3 अटेम्प्ट से 20 मार्क 20 मार्क 20 मार्क, देखिए है कि नहीं। तो इसके लिए है इंपॉर्टेंट, बट 20 मार्क जितना शायद नहीं आएगा। चैप्टर 10 अगर आप देखोगे, ये देखो चैप्टर 10 का वेटेज। चैप्टर 10 को इंस्टीट्यूट भूल गई है कि मतलब ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम वाला चैप्टर है वो लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से आया ही नहीं है। सो अगेन चांसेस है आ सकता है, पर बहुत ज्यादा उसके ऊपर टाइम नहीं देना है, इजी है इसलिए फटाफट कर सकते हो। बाकी जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है मैं उसको जस्टिफाई करवा ही चुका हूं क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट है। चलो पॉइंट्स टू रिमेंबर है उसके ऊपर अपन थोड़ा बाद में आएंगे। एससीएमपी कंटेंट पढ़ना क्या क्या है आपको, तो इसके लिए मैजिक बुक रिवीजन ये वीडियोस 3 टाइम्स आपको सुनने ही है। मंत्र पढ़ रहा हूं मैं 3 टाइम्स, मैजिक बुक पढ़ाए नमः वैसा। सो 3 टाइम्स प्लीज सुन लेना। थियोरी एकदम मस्के से आप लिख पाओगे, एकदम स्मूथली, एंड यू विल रियलाइज इट व्हेन यू योरसेल्फ लिसन टू द लेक्चर्स। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, एटलीस्ट दिसंबर 21 वाला जो एग्जाम हुआ था, जिनका मार्क्स डबल ट्रिपल हुआ है थैंक्स टू दीज लेक्चर्स। एकदम मैंने बोलते ना इन डेप्थ जाके भी बनाया, एट द सेम टाइम समराइज भी रखा है, मेन वर्ड्स भी ले लिए मैजिक बुक में। थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू। दूसरा है आरटीपी में 21, अब बहुत रेलेवेंट हो गया है। आरटीपी में 21 में ना एकदम काफी सारे 2-4 क्वेश्चंस एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थे। आरओसीए का था, रिवर्स ओई का था। सो नाउ इज द टाइम के वी कैन हैव अ लुक। अब जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो इधर आपको क्लिक टू वॉच ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, वो पीडीएफ पे ये क्लिक टू वॉच जिधर लिखे ना उधर आप क्लिक करोगे ना, सीधा वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे चले जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैजिक बुक का यहाँ पे रिवीजन सीरीज है, जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिकेबल है, ये क्लिकेबल है, ये देखो वैसे समझेगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे इट विल डायरेक्टली रीडायरेक्ट यू टू द प्लेलिस्ट पे जाओ, सुन लो लेक्चर, हो गया स्मूथली काम डन। देन इज आरटीपी में 22, ये मैंने लाइव सेशन लेके यूट्यूब पे डाल दिया है। सो इसमें 6 नए क्वेश्चंस थे, 6 के 6 नए क्वेश्चंस अपने
आ चुके हैं आरटीपी में 22 के। सो प्लीज डू इट। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, टाइम नहीं लगेगा, 1.5 की स्पीड पे देखना, कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशली क्वेश्चन 4-5 तो नए हैं, सो डेफिनेटली वी शुड गो थ्रू दिस। फिर बाद में आईसीआई केस स्टडी डाइजेस्ट यूट्यूब पे डाला हुआ है, इफ यू वांट आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड बाकी आईसीआई 22 मॉड्यूल ऑप्टिमाइज डिवाइड, उसमें जो भी चेंजेस है यहाँ पे वो भी मैंने यूट्यूब पे उससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो बनाया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट। सो ऑल इन ऑल ये चीजें आपको पढ़नी है बराबर से, अगर अपन लोग कर लेंगे देन इन दैट केस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कैटेगरी ए बी सी मैं डाल चुका हूं, सो आई होप ये आप लोग ने समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन आता है सर, हम लोग को कई बार समझ में नहीं आता है सीक्वेंस क्या रखे चैप्टर्स का। सो मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस आपको रखना चाहिए। पहले लीन सिस्टम इनोवेशन से स्टार्ट करो, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, एक एवरेज चैप्टर है। फिर जैसे जैसे मोमेंटम आते जाएगा, अब आप ट्रांसफर प्राइसिंग पे आओगे जो एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। एंड देन द बम्पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब जब 2 चैप्टर हो गए ना, तो अब आपका बोलते हैं ना स्पीड पकड़ चुके हो। दैट इज वेयर दिस परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग, जो ये अपना 4 का पूरा एक गेम था, 3-4 जो चैप्टर्स थे अपने उनका गेम था, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, इसके लिए मैंने इसको चारों को साथ में रखा है, बिकॉज करना तो एकदम बराबर से वी वेल इजीली अपन ने देखा है, देखो ना स्मार्टली, डेफिनेटली 40 मार्क्स ये अपने को क्लियर करवा देगा। एग्जाम तो पास ये करवा देगा, बाकी आपके स्मार्टनेस के ऊपर है कितना आप अच्छा कर सकते हो। देन डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजन इज एब्सोल्युटली ओके। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज लास्ट कुछ अटेम्प्ट में 20-20 मार्क का है तो मैंने उसको एवरेज रखा है। एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, बिकॉज बहुत टाइम से इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। बजटरी कंट्रोल, ओनली रिवीजन वीडियो, इंट्रोडक्शन टू एसएएम, ओनली रिवीजन वीडियो, काम हो जाएगा। अब स्पेसिफिकली मैंने यहां पे लिख लिया है कौन से कॉन्सेप्ट ये बार में 22 के लिए आईसीएआई पूछ सकता है। एंड इसी रिलेशन में मैंने हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया है। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो मैजिक बुक रिवीजन सुन लिया आपने, पूरा रिवीजन वीडियो पे यूट्यूब पे पूरा सुन लिया, तो आपको पूरा चैप्टर का आइडिया आ गया। अब इसमें से कुछ चीजों को आपको इन डेप्थ करना पड़ेगा, सब कुछ रिवीजन वीडियो पे नहीं हो सकता है, कुछ तो चीजें थोड़ी इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। वो ये है, ये चीजें खाली है, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्टर्स 5 फोर्सेस है, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी भी है, केस स्टडी 13 देख लिया, काम खत्म हो गया। केस स्टडी डाइजेस्ट का है वो, तो ये मैंने इधर देखो मार्क भी कर दिया कि कौन सा केस स्टडी डाइजेस्ट का है, आरटीपी का है, इजीली काम हो जाएगा। इस पे ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिक करोगे आप सीधा मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्टिकुलर प्लेलिस्ट पे चैप्टर पे रिवीजन पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे अगेन रिवीजन लेक्चर मैजिक बुक का करना है, टीक्यूएम का सम है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का सम बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार। आई फील थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है, वो करना है, यूट्यूब पे है उसका सोल्यूशन, यू कैन वॉच आउट। सर्विस लेवल अग्रीमेंट भी यूट्यूब पे है, बट इजी है एकदम, एक बार सुनोगे तो आ जाएगा। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट या गेन शेयरिंग, मेरे हिसाब से बॉस गेन शेयरिंग अरेंजमेंट 200% एग्जाम में आने वाला है, लिख के ले लो, फॉर 5 to 6 मार्क्स। तो बाकी कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से, पर 200% गेन शेयरिंग अरेंजमेंट आएगा। सो मेरा प्रिडिक्टेबिलिटी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट या थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का ये एसबीएक्यू का सम है अजंता लिमिटेड करके, दैट इज अ हाई हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। देन इसमें मतलब जो मैं येलो मार्क कर रहा हूं ना भाई, वो तो किलर है, वो एकदम किलर वाला है। फिर मैजिक बुक अगेन रिवीजन है, जेआईटी फ्लो एक्ट, जेआईटी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस डाले हैं, बट पूछते नहीं है ये लोग एग्जाम में, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। सो दिस इज पॉसिबल। कैन पैन कार्ड का जो एक नया क्वेश्चन है, दैट इज पॉसिबल। तख्त टाइम मॉड्यूल में अब उन्होंने शायद डाला होगा, बट एज सच पूरा आरटीपी के थ्रू ही है वो भी। रिवर्स ओई का एक क्वेश्चन है जो मे 21 के आरटीपी में है ना, प्लीज देख लेना। आरटीपी का लिंक आप लोगों को आगे मैंने शेयर कर दिया है, तो प्लीज आप लोग है ना ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये देखो क्लिक हियर, तो इस पे क्लिक करोगे तो आरटीपी मे 21 खुल जाएगा, प्लेलिस्ट दिख जाएगा, आप वहां से पिकअप कर सकते हो। ओके, देन चैप्टर 3 में 6 सिग्मा चांसेस कम है, फिर भी एक बार अपन देख लेंगे। रोका आ सकता है बिकॉज अब मे 21 आरटीपी से अब टाइम हो गया है उसको, कैन बी आस्क्ड, सो लेट्स सी क्या होता है। फिर बाद में आता है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, मुझे इतना ये चैप्टर पसंद नहीं है, बट एक टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कॉस्ट के ऊपर मे 22 आरटीपी में क्या क्वेश्चन है मैंने करवाया है यूट्यूब पे, मजा आएगा आपको उससे। पूरा ना एनवायरनमेंट कॉस्ट से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे।
एंड थिंग्स विल बिकम इजी। बाकी टारगेट कॉस्टिंग, इट्स कंपोनेंट्स और वो सब तो रिपीट हो ही रहा है, सो नथिंग ग्रेट देयर। फिर बाद में डिसीजन मेकिंग है, ये जो 4-5 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके, रेलेवेंट कॉस्ट वाले, मेक और बाय वाले, एथिक्स एंड फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, वो ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन बी आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन, एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कैन बी आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन। फिर आता है आपका प्राइसिंग डिसीजन। लास्ट टाइम मैंने बोला था प्राइस सेंसिटिविटी आएगा, एंड प्राइस सेंसिटिविटी आया, सो दैट वाज डन। इसमें खाली एक मास्टर प्राइसिंग का सम है अंबर लिमिटेड का, ये कर लेना तो भी आपका काम हो जाएगा। मे 19 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इजिली मैनेजेबल। बाकी ओनली रिवीजन लेक्चर भी सुनोगे ना प्राइसिंग में तो भी काम हो जाएगा। देन इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। ईवीए लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ईवीए 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 बहुत पूछ लिया है, अब क्या होगा मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट इस बार इनको कुछ नया पूछना चाहिए ना। बैलेंस स्कोर कार्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसबीएक्यू का, देख लो पूछ ले तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, so इसके लिए वी कैन एक्सपेक्ट यस दिस इज व्हाट कैन बी। सो बैलेंस कोड या बीबीएम के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें अपन इस चैप्टर में से, चलो डन। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग एवरी ईयर आना ही है, सो लेट्स डू इट प्रॉपरली। गोल कॉन्ग्रुएंस का सम है, एक केस स्टडी है ट्रांसफर प्राइसिंग का, कैन बी आस्क्ड। डुअल रेट 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर है, सो लेट्स सी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के ऊपर एक सम करना है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का, एक डीपीपी का, और बाकी एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। ये बराबर से कर लेंगे तो अपने लिए बेटर हो जाएगा। आरटीपी सम है इसमें मे 21 में, यू कैन गो थ्रू दैट। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है ना, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है स्विम्स, ठीक है। सो वो वेटिंग टाइम, इन्वेंट्री, मोशन टाइम, वो सब, तो उससे रिलेटेड है ना थियोरी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को थोड़ा एक्सप्लोर करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देन देयर इज बजटरी कंट्रोल एंड फाइनली देयर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजटरी कंट्रोल जैसा मैंने बोला है, ओनली यूट्यूब रिवीजन लेक्चर, दैट्स इट, काम हो जाएगा मेरे हिसाब से गारंटीड। इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, ये जो येलो में मार्क किया है ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, अराउंड 6 पॉइंट है, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया आरटीपी3 और कोवैट पी, देख लेना यूट्यूब पे आपको समझ जाएगा। कोवैट पी है और आरटीपी3 है, किलर। सो लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग करना ही है ढंग से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने यूट्यूब पे रिवाइज करवाया है थ्रू मैजिक बुक, हर एक कॉन्सेप्ट, यस प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, यस मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, यस एबीसी विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सब करवाया है। बराबर से उसको सुन लेंगे, एक एक क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर लेंगे एंड विल बी थ्रू। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे 22 में एससीएमपी में देख लेना, आप एग्जामिशन आने वाला है एंड मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग टू क्रैक इट बिग टाइम। मतलब ऐसा मुझे अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आ रहा है, पेपर मैनेजेबल रहेगा, जितना किया है बराबर से करेंगे, थ्योरी को थोड़ा और सिस्टमैटिकली लिख कर आएंगे एंड सी द रिजल्ट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ओवर एक्साइटमेंट में कुछ चीजें ना भूल जाए, इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। चलिए आइए देखते हैं क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से पीडीएफ क्लिकेबल है, तो वो एक अच्छी चीज हो जाएगी आपके लिए, तो सेव करके रखना, व्हेनेवर यू वांट यू कैन दिस। यहाँ पे भी आप पूरा, अगर आपको मैजिक बुक का ही प्लेलिस्ट चाहिए, यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू विल गेट इट। अब जैसा मैंने बोला कि 60 क्रॉस आना ही चाहिए, बट अपने को ध्यान रखना है कुछ चीजों का, एंड दैट इज माय पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं हर बार डिस्कस करता हूं आप लोग के साथ। सबसे पहला है समरी बनाना हर क्वेश्चन का, जितना आप समरी बनाओगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज दैट दिस समरी विल इंश्योर कि आप सम को स्टार्ट कर पा रहे हो। देखो समझो बात को, समरी बनाने का एक ही इंटेंशन है कि इतने बड़े बड़े सम्स आते हैं, वो सम स्टार्ट से एंड रीड करते अपन स्टार्टिंग का भूल जाते हैं, फिर बाद में वापस एंड पे आते हैं, आई मीन स्टार्ट पे जाते हैं तो एंड भूल जाते हैं। तो अगर उससे अच्छा मैंने समरी बनाया होगा, अभी जैसे मैंने ना मे 22 का आरटीपी सॉल्व किया है, उसमें भी मैंने ये समरी टेक्निक यूज किया है, यू विल रियलाइज किया। और समरी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, ऑल यू हैव टू डू इज जो क्वेश्चन दिया है उसी को एक सिनॉप्साइज मैनर में लिखना है,
जब आप लिखोगे ना ऑटोमेटिकली माइंड चलना स्टार्ट होगा, जो बोलते हैं ना क्लिक नहीं हो रहा है सर, वो क्लिक होना चालू होगा, एंड फिर सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप सम सॉल्व होगा। जी हाँ, एंड इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स। सो प्लीज आप भी उसको यूज करना, बहुत अच्छा रहेगा। आंसर द क्वेश्चन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंस देता है आईसीएआई जो एग्जामिनर है वर्किंग नोट्स के ऊपर। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे को कि सर ऐसे प्रेजेंट किया तो चलेगा क्या, एफए प्रेजेंट किया तो चलेगा क्या? मैं बोलता हूं अरे कैफे भी प्रेजेंट कर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिल द टाइम आपने जो प्रेजेंट किया है उसमें जो कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड है वो आपने लिखा है, आपका जो न्यूमेरिक है अगर तो न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है वो अगर आप लोग ने लिखा है ना, तो बॉस कैसे भी प्रेजेंट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा थंब रूल नहीं है इसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है, मतलब एग्जाम में तो कुछ अलग ही क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, जो आपको लग रहा है कि भाई ठीक है ये चीजें लिख के ये आंसर आ रहा है, दैट्स हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट। सो बहुत ज्यादा उस चीज का लोड या बर्डन मत लो। हाँ, हर एक चीज जो भी डिराइव कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो उसका वर्किंग लोड लिखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है प्लीज राइट विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स। ये जो 5-6 मैंने स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखे हैं ना, प्लीज इनको फॉलो करना। ट्रस्ट मी, एटलीस्ट 10 मार्क बढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। छोटी छोटी चीजें मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सीधा अपन चालू कर देते हैं सम को सॉल्व करने का। रिक्वायरमेंट तो देखो क्या पूछा है उसने, कंप्यूट बोला है तो न्यूमेरिक्स, एडवाइस बोला है तो आपको अपना रिकमेंडेशन बताना है, थ्योरी बताना है उसको। तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखो। मेजर बोला है न्यूमेरिक्स मतलब सॉल्व करना है, एडवाइस बोला है तो आपको आपका थ्योरी लिखना है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन को बराबर से रीड कर लो। डेवलप राइटिंग हैबिट, माना अभी आपके पास टाइम नहीं है, बट एटलीस्ट हर कॉन्सेप्ट का एक एक सम तो करना ही है। एंड इसके लिए मैं कुछ लेकर आ रहा हूं जो मैं अब आपको एंड ऑफ द सेशन में बताने वाला हूं। स्टे ट्यून। सो डेवलप अ राइटिंग हैबिट, ये आपको एकदम प्रॉपरली डेवलप करना है सो दैट अगेन एग्जाम टाइम पे पैनिक ना हो जाए। अपन एक एक कॉन्सेप्ट का छोटा छोटा भी लिख लिया ना, थोड़ा थोड़ा भी लिख लिया चलेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छा लगेगा। रिफर मैजिक बुक फॉर पॉइंट वाइज थ्योरी एंड केस स्टडी, मैं बोल चुका हूं ये ऑलरेडी। एक पेपर तो लिख लेना भाई एग्जाम के पहले, हाथ जोड़ के विनंती है, एक पेपर लिख लेना, बहुत फर्क पड़ेगा उससे। एग्जाम टाइम का जो पैनिक है ना वो अभी निकल जाएगा, फिर एग्जाम टाइम पे यू विल बी मच कूलर बिकॉज आप ऑलरेडी एक टेस्ट फेस कर चुके हो। सो प्लीज उतना एक रिक्वेस्ट है आपसे। देन हाउ टू आंसर केस स्टडीज, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कैसे रहेगा, एक ही टेस्ट देना है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई दे देता हूं, मैं आपको फ्री टेस्ट दे देता हूं एससीएमपी का, चेकिंग के लिए कुछ शायद XYZ अमाउंट जो चार्ज कर लेंगे, बट प्लीज एक टेस्ट दे देना एंड बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो अगर आपका एक ही ग्रुप है तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगा 2-3 तो आप दे सकते हो, अंटिल अनलेस कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो 2-3 देना पॉसिबल है, प्लीज डू दैट। ठीक है, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आर केस स्टडीज, कैफे करना है। मैंने ये भी लास्ट टाइम बताया था, वापस से बताता हूं, कोई भी केस स्टडी होगा ना उसमें कुछ ना कुछ इशू होगा, इसीलिए केस स्टडी बना, पहले इशू डिस्कस कर लो, लिख लो एज इट इज इशू को। इशू इंस्टीट्यूट 10 लाइन में देगा, आपको उसको 4 लाइन में हेडिंग देना है इशू, फिर सेकेंड लाइन का हेडिंग देना है इशू विद द सोल्यूशन, मतलब एक थोड़ा कनेक्शन बिठा दो कि भाई इशू है ये और अब अपने को लग रहा है इसको ये यूज करके सॉल्व करना है। सो द अफोरसाइड इशू कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में पूरा पीएचडी का जितना भी कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है ना, बोलते ना पेल दो फॉर द कॉन्सेप्ट। से फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज करने वाले हो तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है वो प्रॉपरली प्रेजेंट कर लो, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। ये देखो चीजें दी हुई है, ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप पूरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एक्सप्लेन कर दो। तो इशू, फिर एक थोड़ा कनेक्शन बिठा दिया, फिर वो कनेक्शन जिससे बिठाया है उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करो। अब अपने को लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, इशू कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले समझ में आ गया, अब उसको इशू के साथ पूरा कनेक्ट कर दो। एंड फाइनली बस वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने पास क्लाइंट आया क्यों है, एक कंक्लूजन के लिए। नो केस स्टडी इज कंप्लीट विदाउट कंक्लूजन। स्टूडेंट्स का कई बार आता है मैसेज कि सर मार्क्स क्यों नहीं दिया, ये 1-2 पॉइंट की वजह से। आप कंक्लूजन क्यों नहीं लिख कर आते हो, आपने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एक्सप्लेन किया, आपने कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के साथ और जो इशू था उसको कनेक्ट भी किया, पर भाई कंक्लूजन भी लिख के आ जाना।
तो कंप्लीटनेस रहेगा आंसर में, एग्जामिनर को भी लगेगा कि यस इसने सब चीजें बराबर से बताई है। कंक्लूजन एक्सप्लेनिंग ओवरऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद प्रॉपर रिकमेंडेशन। सो ये अगर आप लोग ने कर दिया ना रिकमेंडेशन के साथ, तो लगेगा कि हाँ भाई किसी चार्टर्ड साहब ने इसका जवाब दिया है। डेफिनेटली दैट विल बी अ वेरी 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 गुड इंप्रेशन। समझ गए? सो आई होप एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब आ रहा है और एक बम्पर अनाउंसमेंट फॉर यू। आ रहा है बम्पर अनाउंसमेंट आ रहा है। उसके पहले भाई ये भी तो समझ लो, वो है अपना चाय विद कॉस्टिंग। बस हर कॉन्सेप्ट 10-10 मिनट में चाय विद कॉस्टिंग देख लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, दिसंबर 21 स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम के दिन पे इसको यूज किया था एंड आई गॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीडबैक। अब सोचो ना, पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कानबान कार्ड 10 मिनट में। ऐसे ही पूरा मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चाय विद कॉस्टिंग का। प्राइस सेंसिटिविटी 10 मिनट में, परफॉर्मेंस पिरामिड 10 मिनट में, फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ओई, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, जो भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा है वो सब आपका चाय विद कॉस्टिंग के थ्रू 10 मिनट्स में हो जाएगा। और क्या चाहिए लाइफ में। एंड कुछ स्टूडेंट्स का एक होता है कि सर केस स्टडी डाइजेस्ट के लिए क्या करे। सर केस स्टडी डाइजेस्ट का टेंशन मत लो, अभी देखो जितना प्रॉपरली थ्योरी किया है एंड अगर मैजिक बुक से आप लोग ने केस स्टडीज किया होगा ना, देन इन दैट केस स्मूथ हो जाना चाहिए। अगर आप बोलते हो तो मैं ट्राई करूंगा केस स्टडी डाइजेस्ट का कुछ समरी बनाने के लिए। लेट्स सी टाइम परमिटिंग। सो अगर वो हो गया, टाइम मिल गया, आपकी तरफ से पॉजिटिविटी रहा, देन प्रॉब्ली आई विल ट्राई टू मेक दैट एज वेल। सो लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस एंड फिर उसको करते हैं। एंड अब आ रहा है फाइनली तो भाई आपके लिए, जी हाँ, सुपर 50 आ रहा है। क्या है ये सर सुपर 50? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑल इन वन पीडीएफ। तो एक पीडीएफ में धड़ाधड़ सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, सो दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो 50 मार्क के लिए आने वाला है, खाली ये 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाना। मास्टर सम्स है तो मेजरली आपका सब इससे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। कहां से मिलेगा ये सर? आपको ये मिलेगा या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे एज अ पीडीएफ, या आप हमारे वेबसाइट्स पे भी जा सकते हो, विच यू नो sankalpkanstiya.in या webuk.in। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैटरडे 2 अप्रैल को ये लाइव हो जाएगी पीडीएफ, और आप लोग के लिए फाइन ट्यून करके एकदम बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं कि देखो कैसे। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का एक सम ले लिया, कैसा इंडेक्स मिलेगा आपको, ठीक है, प्रिंटेड इंडेक्स मिलेगा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्वेश्चन ले लिया, उसका कहां से है वो रिसोर्स, मॉड्यूल का अपन ने रेफरेंस ले लिया है उसका। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स का एक क्वेश्चन है, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, केस स्टडी का तो 2 क्वेश्चन हमने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स के ले लिए। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो मॉड्यूल से ले लिया है, उसका भी एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, मैंने बोला है ये बात 200% आने ही वाला है, उसका एक क्वेश्चन ले लिया। सर्विस लेवल अरेंजमेंट, सीए स्टूडेंट जर्नल से आया है वो, उसका एक क्वेश्चन ले लिया। तो ऐसे करके पूरा एक चैप्टर 2 में बस आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। एज सच भी अगर आप बुक्स देखोगे तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उतना टाइम नहीं होगा आपके पास। एंड वी आर मेकिंग इट वेरी वेरी क्विकली, बिकॉज मैं अगर आपको दिखाऊं वो सुपर 50 का जो हमारा पीडीएफ रेफरेंस है, जस्ट शो दैट टू यू। सो द टीम इज वर्किंग डे आउट डे इन, हम लोग काम कर रहा हूं मैं इस चीज के ऊपर कि आप लोगों को दे दूं। तो ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये है, कहां से है, नवंबर 18 का है, कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड। बॉस क्या फैंटास्टिक सम है, इसका जो रिक्वायर्ड पार्ट है ना, इसमें सारे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के जो भी पॉइंट्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। हो गया, जैसे ही आपका हो गया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया, जेडईडी लिमिटेड आरटीपी का नवंबर 20 का क्वेश्चन है। क्या इसमें अपन लोगों को करना है ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या आपका इसमें थ्रूपुट अकाउंटिंग होगा, ऑल दिस टेकन केयर ऑफ। फिर बाद में आया फॉर एग्जांपल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर आ सकता है। सो आपके पास ये देखो, ये रहा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर आरटीपी में 19 का क्वेश्चन आइडियली है। सो ये क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का थियरी आया था लास्ट टाइम, ये बार प्रैक्टिकल आ सकता है। सो क्या हो गया आपके पास, पूरा एक जिस्ट में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, सुपर 50 ऑल एट वन प्लेस, फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।
ट्राई कर रहे हैं हम सेम चीज, केस स्टडी, और उसके लिए भी मिल जाए आप लोगों को केस स्टडी, केस सिनारियोज में भी कौन से खाली सुपर 50 करके जाने हैं या सुपर 25 का ऐसा कुछ करके जाने, वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सो मैजिक बुक का थ्योरी रिवीजन लेक्चर, मैजिक बुक के मास्टर सम्स, मैजिक बुक के 1 पेजर केस स्टडीज है, सुपर 50 है, बॉस क्रैक करके आएंगे डेफिनेटली। आपको चाहिए आप इसको पीडीएफ के थ्रू स्क्रॉल कर लेना, सॉल्व कर लेना, आपको चाहिए आप प्रिंट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप टू यू। चलो गाइस, सो आई थिंक मेरे हिसाब से काफी कुछ डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोग के साथ। आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपका वीडियो, आपके लिए वीडियो। डू शेयर योर थॉट प्रोसेस, और कुछ आपको चाहिए तो कमेंट करते रहना, है कि नहीं, बताओ भाई। और कई बार स्टूडेंट्स ऑफ लेट पूछ रहे हैं सर आईआईए क्या है, ये आईआईए देखते हैं ना, आने दो अभी तो। वैसे भी लोकसभा के रिपोर्ट में जो सीए बिल पास हुआ है उसमें तो खाली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए उन्होंने बोला है कि हम 3 गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रखेंगे, एंड विच वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट का अगर आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स देखोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत बहुत ज्यादा लैग पे चल रहा है, एंड कुछ इंस्टेंसेस पे कुछ चीजें हुई है जिसके कारण गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा। बाकी आया है फिलहाल हवा में है, सो अननेसेसरली लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। ओके चलो गाइस, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। बाकी आपके जो भी कमेंट्स है, सजेशंस है, पॉइंट्स है, वो प्लीज लिख लीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे, एंड आई विल आंसर देम एज पर माय कन्वीनियंस। सो होप ऑल वेल, ठीक है। एंड सुपर 50 बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, क्रैक कर देना एग्जाम को यार। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।